धमकी मिले या सजा, नहीं टूटेगी मोदी पुतिन की दोस्ती। मोदी पुतिन की दोस्ती में बाइडेन को जगह नहीं मिली। भारत रूस से रिश्ता निभाएगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। किसी रिश्ते की पहचान मुश्किल वक्त में होती है। रूस मुश्किल में है तो उसे भारत की मदद हर जगह चाहिए। भारत का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। महंगाई पर रोक के लिए भारत अमेरिका से दुश्मनी भी ले सकता है। मोदी की एक और अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि भारत अगर रूस से कच्चा तेल लेता है तो फिर रूस और भारत की दोस्ती में अमेरिका दरार पैदा करेगा, भारत को युद्ध का समर्थक देश बताएगा और कुछ प्रतिबंध भी लगाएगा। ऐसे में यहाँ मोदी कैसे रूस से तेल खरीदेंगे, सस्ता तेल भारत लेकर आएंगे, अमेरिका को भी नाराज होने से बचाएंगे, युद्ध का समर्थक भी नहीं बनेंगे। ये सब इसी अग्नि परीक्षा का हिस्सा होगा। रूस ने भारत को सस्ता तेल खरीदने का ऑफर किया तो इस पर कई देशों को भारत चुभने लगा। अमेरिका ने खुली चेतावनी दी कि अगर हिंदुस्तान रूस से कच्चा तेल खरीदता है तो फिर हिंदुस्तान को युद्ध का समर्थक देश माना जाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक नहीं लगता कि इससे प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा, लेकिन इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जब मौजूदा दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो आप कहां पर खड़े नजर आएंगे। एक हमले के लिए रूस की लीडरशिप को सपोर्ट करने का मतलब इसके विनाशकारी प्रभाव को समर्थन है। इसलिए भारत सोच समझकर कदम उठाए। भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है कि भारत अपने देश की जरूरतों के हिसाब से कहां से क्या खरीदेगा ये वो खुद तय करेगा। भारत अगर रूस से तेल खरीदेगा तो पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। जब तेल के दाम कम होंगे तो फिर भारत पे महंगाई भी कम होगी, जिसका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए मोदी सरकार अमेरिका से दुश्मनी मोल न लेते हुए भी बीच का रास्ता निकालेगी और तेल भी खरीदेगी। विदेश मंत्रालय के सचिव अरिंदम बागची का साफ दावा है कि भारत जहां से चाहेगा वहां से आयात करेगा। अमेरिका भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। इसलिए वो कहता है भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो जब इतिहास लिखा जाएगा तब भारत का नाम उन देशों में लिखा जाएगा जो शांति नहीं युद्ध के समर्थक थे। हालांकि अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या सच में भारत में कभी महंगाई कम हो सकती है। रूसी क्रूड डील में खास बात यह है कि तेल का भुगतान डॉलर की जगह भारतीय रुपए और रूसी रूबल में किया जाएगा। वहीं क्रूड ऑयल को भारतीय पोर्ट तक भेजने में शिपिंग और इंश्योरेंस की जिम्मेदारी भी रूस उठाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत को दो तरफा फायदा होगा। अगर रूस छूट के साथ शिपिंग यानी पहुंचाने पर आने वाले खर्च को और बीमा खर्च उठाएगा तो भारत को मौके का फायदा उठाना चाहिए। रूस अगर अच्छी क्वालिटी का क्रूड देता है तो आयात 3 अरब डॉलर से बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक किया जा सकता है। इससे क्रूड आयात की औसत लागत घटेगी और कुछ महीनों से पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़ाने से कंपनियों पर बना दबाव कम होगा। चूंकि सौदा डॉलर में नहीं होगा, इसलिए डॉलर पर हमारी निर्भरता में कमी आएगी और रुपए के मूल्य में इजाफा होगा। आयात बिल भी कम होगा। चारों तरफ भारत का फायदा है। भारत ने अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच कुल 17.6 करोड़ टन क्रूड ऑयल का आयात किया था। इसमें से 36 लाख टन क्रूड ऑयल रूस से आया। फिलहाल रूस से 35 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीदने की बात चल रही है। आगे इसकी मात्रा और भी बढ़ाई जा सकती है। मोदी इस अग्नि परीक्षा में पास होंगे या नहीं, लेकिन अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो हर भारतीय को फायदा जरूर मिलेगा।